तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूपी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के जो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, कंप्यूटर साइंस ब्रांच और सिविल ब्रांच एंड मैकेनिकल एंड केमिकल यानी कि सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए आज हम आप लोगों को वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स के बारे में बताएंगे कि यानी कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है। ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के 4th सेमेस्टर के नेटवर्क फिल्टर एंड ट्रांसमिशन लाइन यानी कि जिसे हम शॉर्ट बोलते हैं यानी FTL का ये हमारा वीडियो लेक्चर 10 है। यानी कि वीडियो लेक्चर ये हमारा 10 है, क्लास 10 है। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को स्रोत के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं ये आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल में भी कई बार पूछा गया है। प्रैक्टिकल में भी आप लोगों से एग्जामिनर ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर दें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया वो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बुक का PDF और नोट्स का PDF और सभी लेटेस्ट अपडेट हम टेलीग्राम चैनल में लिंक भेजते रहते हैं। तो स्रोत यानी कि सोर्स क्या होता है? तो सोर्स वह होता है आपका कि एक सोर्स वह युक्ति होती है, यानी कि एक स्रोत वह युक्ति है जो यांत्रिक, रासायनिक, ऊष्मा तथा अन्य रूप की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि वो एक सोर्स जो होती वह युक्ति होती जो मैकेनिकल, केमिकल एनर्जी तथा अन्य रूप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। यानी कि वह युक्ति जो किसी प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी हो या केमिकल एनर्जी हो उसको वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो वही आपका सोर्स कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में स्रोत एक एक्टिव नेटवर्क होता है, यानी कि स्रोत एक सक्रिय तत्व है। विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए विद्युत नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। यानी कि यानी कि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के सोर्स उपलब्ध हैं। जैसे आपका हो गया वोल्टेज सोर्स तथा करंट सोर्स, यानी कि ये दो सोर्स हैं। एक हो गया आपका वोल्टेज सोर्स, दूसरा हो गया आपका करंट सोर्स। वोल्टेज सोर्स EMF के रूप में कार्य करता है और जो आपका होता है करंट सोर्स वो करंट के रूप में कार्य करता है। सोर्स, अब हम आपको सोर्स की शाखा बनाकर दिखाते हैं। ये जो स्रोत होता है आपका ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है वोल्टेज स्रोत, दूसरा होता है धारा स्रोत। वोल्टेज सोर्स दो प्रकार के होते हैं, आदर्श वोल्टेज स्रोत, व्यवहारिक वोल्टेज स्रोत। और धारा स्रोत जो होता है आपका आदर्श धारा स्रोत और व्यवहारिक धारा स्रोत। इसमें पहली हेडिंग है आपकी आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि आदर्श वोल्टेज सोर्स। वह वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज सदैव स्थिर रहता है, यानी कि जिसका टर्मिनल वोल्टेज सदैव स्थिर रहे यानी कि फिक्स रहे तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता, यानी कि उससे प्रवाहित होने वाली करंट पर निर्भर नहीं करता। जो उसका टर्मिनल वोल्टेज होता है वो उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम आइडियल वोल्टेज सोर्स कहते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध जो होता है यानी कि आंतरिक रेजिस्टेंस होता है वह शून्य होता है। इसका फिगर कुछ ऐसे दिखाया गया, ये दो टर्मिनल है, इसमें वोल्टेज लगा हुआ है और इसका ये ग्राफ बना हुआ है, ये V है, ये IL है और इसके बीच ये कुछ ग्राफ ऐसे सीधी लाइन गई है। इसके बाद आपका है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में आपका चूंकि आदर्श वोल्टेज सोर्स वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी आपका सोर्स हो वह आदर्श नहीं होता है कि उसमें उसका रेजिस्टेंस शून्य हो। उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ या पॉइंट में हो या पॉइंट में हो, जीरो पॉइंट में हो या पॉइंट में हो, कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस अवश्य होता है तथा इन्हें प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहते हैं एवं इनका टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट पर आधारित होता है। यानी कि इनका जो टर्मिनल वोल्टेज होता है वो लोड करंट पर आधारित होता है। स्थिर यानी कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सदैव स्थिर होता है, यानी परंतु इनसे प्रवाहित होने वाली धारा का मान परिवर्तित होता रहता है। ये आपका टर्मिनल हो गया और इसमें वोल्टेज लगा हुआ है और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिखाया गया है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे, ये V है और ये IL है और इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाया गया है। ये देखिए नीचे धीरे धीरे ही घटता जा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि करंट सोर्स क्या होता है। वह सोर्स जो किसी सर्किट में एक निश्चित करंट प्रदान करता है करंट सोर्स कहलाता है। यानी कि वह स्रोत जो किसी सर्किट में एक निश्चित धारा प्रदान करे यानी कि एक निश्चित करंट प्रदान करे वही आपका करंट सोर्स कहलाता है। अब आपके करंट सोर्स दो प्रकार के होते थे, पहला आइडियल या कांस्टेंट करंट सोर्स, दूसरा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आपका जो पहला आइडियल या कांस्टेंट करंट सोर्स वो कुछ ये है, वह करंट सोर्स जो किसी लोड को सदैव एक निश्चित धारा प्रदान करता है, यानी कि एक फिक्स धारा प्रदान करता है तथा धारा का मान स्थिर रहता है। आदर्श यह स्थिर धारा कहलाता है तथा इनसे निकलने वाली धारा का मान लोड पर निर्भर नहीं करता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध इनफाइनाइट होता है।
प्रैक्टिकल करंट सोर्स वह करंट सोर्स जो किसी लोड को धारा प्रदान करता है, परंतु इसका मान सदैव स्थिर नहीं रहता एवं लोड पर निर्भर करता है। यही आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स का, यानी कि वह करंट सोर्स जो लोड को धारा तो प्रदान करता है परंतु इसका मान सदैव स्थिर नहीं रहता, यानी कि वह स्थिर नहीं रहेगा पहले वाली डिफिनीशन की तरह, वह लोड पर निर्भर करेगा, यानी कि वह लोड के प्रोपोर्शनल होगा। यही आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। अब इसका ये आपका फिगर दिखाया गया है, इसमें आपका RI यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है ये इनफाइनाइट है, ये करंट सोर्स लगा हुआ है और यहाँ पर भी करंट सोर्स के पैरेलल में RI इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये आपका आइडियल करंट सोर्स है, ये आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। आइडियल करंट सोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा आपका ऐसे सीधे होगा और प्रैक्टिकल करंट सोर्स का ग्राफ धीरे धीरे घटता जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और जो अगला वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम आप लोगों को वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट करना बताएंगे और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना बताएंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया वो लोग प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। और अब आप लोगों को हमारे YouTube चैनल में सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। एनर्जी कंजर्वेशन, EIM है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, सभी और सेकंड सेमेस्टर के भी स्टूडेंट की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि अभी तक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्विटेशन था, इसलिए आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पा रही थी। और आप लोग और सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट ना करते हुए अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहिए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम जरूर होंगे। प्रमोट पिछले बार हुए थे, हर बार प्रमोट होने की कोई चांस नहीं है। अब की बार प्रमोट करने का कोई न्यूज़ नहीं, जो प्रमोट होने का न्यूज़ आ रहा है वो सब फेक है। तो आप लोग आज से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि आप लोगों को एग्ज़ाम की कोई कंफर्म डेट नहीं कि आप लोगों का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप लोग मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अंत तक देखा है, हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। तो धन्यवाद। अब आपको हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।